आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, घरेलू तशद्दुद बढ़ रहा है। वजूहात और इसके सद्दबाब क्या हैं? ये सवालात अक्सर मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी आज एक बार फिर इनका जवाब दे दूँ। देखिए, हमारा ये ख़ित्ता जम्मू कश्मीर अज़ल से सियासी इंतशार की ज़द में रहा है, लेकिन सन 90 के बाद इस खत्े में सियासी इंतशार के साथ साथ पुरतशद्दुद हालात भी पैदा हुए, जब मुआशरे में मुसल्ह तहरीक शुरू हो गई। पुरतशद्दुद हालात की वजह से हर कोई मुतासिर हुआ, हलाकतें हुई, इंसानी हकूक़ की मुसलसल पामालियाँ हमारी ज़िंदगी का मामूल बन गई, जिसमें औरतों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के शदीद मामलात मंजर आम पर भी आ गए। आबादी पर खौफ तारी हुआ, जिसका बराह रास्त असर ख़वातीन पे पड़ा, जो न सिर्फ़ अपने अहल खाना की सलामती पे परेशान हुई, बल्कि ख़ुद को गैर महफूज भी तस्वुर करने लगी। इससे मजमूई तौर पे औरतों में बर्दाश्त करने की हदें और सलाहियतें किसी हद तक जवाब देने लगी। यही वजह है कि जो औरत घर में ज़्यादतियाँ झेलने या गरीबी की सख्तियाँ झेलने पर उफ़ तक नहीं करती थी, वो मामूली बातों पे शदीद रद्द-ए-अमल दिखाने लगी, जो इस क़दामत पसंद मुआशरे में हमने कभी नहीं देखा था। फिर जो औरतें घर से बाहर निकलने की आदी ही नहीं थी, उनको अपने अजीज़ों को तलाश करने में ऐसे इदारों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जो माज़ी में ममनुआ समझे जाते थे, जो जैसे पुलिस है, अदालतें हैं, जेलें हैं, इंट्रोगेशन सेंटर्स हैं, और फिर मर्दों की अदम मौजूदगी के बाइस तलाश रोज़गार के लिए भी हमारी औरत को बाहर निकलना पड़ा। ज़ाहिर है कि उसने क़दामत पसंद मुआशरे या पेट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई, या मसावी हुकूक हासिल करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। मगर हालात की मजबूरी देखिए कि किन हालात के सबब वो इस मुआशरे की ज़ंजीरें तोड़ने पे मजबूर हो गई, इसको समझना होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में पिछले चंद दहाइयों में लड़कियों के लिए न सिर्फ हसूल तालीम पहली तरजीह बन गई है, बल्कि तालीम के बाद वो हसूल रोज़गार भी उसकी तरजीहात में शामिल हो गया है। मगर बदकिस्मती से उसकी मालियाती आज़ादी या फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या उसकी आमदन घरेलू तशद्दुद की वजह भी बन रही है। जहाँ ससुराल वाले इस आमदन पे अपना इख्तियार हासिल करना चाहते हैं, वही औरतें इस पे अपना हक समझकर अपने तौर पे इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं, जो रस्साकशी का बाइस है और कई मामलात में घरेलू तशद्दुद पे मुंतज भी हुआ है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि माशरे में लालच बहुत बढ़ गई है। शादी ब्याह को मुक़द्दस रिश्ते के बजाय कारोबार और लेन देन का एक मुअस्सर ज़रिया बनाया गया है। जहाँ शादी इस्लामी अख्तार के मुताबिक चंद हज़ार रुपए में अंजाम दी जाती थी, वहाँ लाखों इस पे खर्च ही नहीं बल्कि जहेज़ का तकाजा उसी तरह से किया जाता है जैसे एक लड़की की नीलाम घर में बोली लग जाती है। जब एक मुक़द्दस रिश्ते की बुनियाद जहेज़ की कीमत से डाली जाए, तो वो रिश्ता पहले दिन से ही कमज़ोर और बाइस से ज़हनी तशद्दुद बन जाता है। तालीम आम होने के बावजूद अगर लड़कियां जनने की ज़िम्मेदार औरत को समझा जाए, तो बेहतर है कि उस माशरे को जाहिल, गंवार और जालिम समझा जाए, या इल्म हासिल किया जाए और जदीद साइंस की वसातत से लड़का या लड़की पैदा होने की वजह तलाश की जाए। जिस माँ के रहम में लड़का पलता है, तो उसी में लड़की भी पलती है। मगर औरत को कसूरवार ठहरा कर उससे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से गुजरना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामलात आए कि जहाँ पे रिश्ते में तलखी इस वजह से पैदा हुई थी। मैं मज़ीद दर्जनों वजूहात गिन सकती हूँ जो घरेलू तशद्दुद की ज़िम्मेदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सब नहीं जानते कि हमारे घरों का, माशरे का या ख़ानदान का क्या माहौल है? हमारी औरत को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? और इन मुश्किलात पे गौर करने से हम गुरेज क्यों करते हैं? देखिए, जो माशरा अपने अंदर खामियों और
کوتاہیوں پہ پردہ ڈالتا ہے وہ معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے اور جس میں اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سرکاری پالیسیوں، قوانین اور اداروں کے بجائے اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو مسائل نظر آئیں گے، ساتھ ہی ان کا حل بھی نظر آئے گا، بشرط یہ کہ آپ ایک عورت کو ایک انسان سمجھ کر اسے پہلے گھر کے اندر انصاف فراہم کریں گے اور افراد خانہ سے انصاف کروائیں گے۔ ورنہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ہپوکریسی ہے اور جو ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر صرف کھوکھلا کر رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔